आज हम बात करेंगे कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की, जिसके खिलाफ आप मान लीजिए 50 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो कई करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक भी बताया जाता है और कई लाखों के हथियार भी अपने पास रखता है। वो हिंदुस्तान की सबसे महफूज जेल में भी बंद रह चुका है, लेकिन अब वो अपना साम्राज्य हिंदुस्तान के 4 राज्य यानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में फैला रहा है। और आप ये देखिए कि उसकी दहशत इतनी हो चुकी है कि उसके आगे सभी गैंगस्टर्स फीके लगते हैं। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में गैंगस्टरों का सरदार माना जाता है। माना जाता है कि लॉरेंस के आगे काला जठेड़ी भी कुछ नहीं है। 22 फरवरी 1992 को पंजाब में हिंदू परिवार में लॉरेंस का जन्म हुआ था। आप ये मान लीजिए कि लॉरेंस के काले कारनामे इतने मशहूर हैं कि 100 से ज़्यादा शार्प शूटर इस वक्त भी लॉरेंस की एक बात सुनकर कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। लॉरेंस के काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। वो अपने FB अकाउंट पर खुद को भगत सिंह का एक भक्त बताता है और उसकी प्रोफाइल पिक्चर लगाता है। खुद को एक क्रांतिकारी के रूप में दिखाता है, खुद को समाज सेवी बोलता है। इसके साथ साथ वो स्टूडेंट ग्रुप भी चलाता है जिसका नाम है सोपू यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। कहा तो ये भी जाता है कि उसने इसी ग्रुप के माध्यम से जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। पंजाब में आबोहर के एक प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल में 10वीं तक की पढ़ाई की। उसके आगे की पढ़ाई के लिए वो चंडीगढ़ चला गया, जहां उसने DAV में दाखिला लिया। 12वीं पास करने के बाद उसने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और इसी दौरान उसने एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप बनाया जिसका नाम सोपू रखा यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। और उसके दम पर लॉरेंस चुनाव लड़ने की सोच रहा था, वो भी अध्यक्ष पद यानी प्रेसिडेंट का। लेकिन अध्यक्ष पद के चुनाव में लॉरेंस अपनी पकड़ नहीं बना पाया और उसकी हार हो गई। लेकिन आसपास मौजूद किसी को क्या पता था कि लॉरेंस अपनी हार का ये गम अपने दिल में लिए बैठा है। जैसे आपको बताया, साल था 2011 का, महीना था जनवरी या फरवरी का और लॉरेंस को मिल गया था मौका चुनाव में हुई हार का बदला लेने का। पूरी तैयारी में बैठा लॉरेंस इस बात से अनजान था कि दूसरा पक्ष भी तैयार हो सकता है। दोनों के बीच में कहा जाता है कि गोलीबाजी हुई और गोलीबाजी के बाद पूरा सेक्टर 11 कांप उठा। कहा जाता है कि लॉरेंस के खिलाफ ये पहला मामला था जो दर्ज हुआ और देखते ही देखते लॉरेंस के ऊपर 50 से ज़्यादा मुकदमे इस वक्त चल रहे हैं, जिसमें से कुछ मामलों में उसे बरी किया जा चुका है। लॉरेंस ये तो जान गया था कि उसने पंजाब के एक बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लिया है, लिहाजा उसका बचना मुश्किल है। इसलिए खुद को बचाने के लिए लॉरेंस एक के बाद एक कई गैंगस्टरों से हाथ मिलाता चला गया। इसे इसकी समझदारी कहिए या ये कह लीजिए उसे पता था कि गैंगस्टर से गैंगस्टर ही बचा सकता है। इस बात से आप ये समझ गए होंगे कि लॉरेंस की अपराध की दुनिया की शुरुआत कहाँ से हो चुकी थी। अब आप देख लीजिए, पंजाब का आया हुआ लॉरेंस बिश्नोई भारत का एक लोकप्रिय गैंगस्टर बन चुका है। वह अपनी आपराधिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। वह अपने बुरे कामों के कारण कई बार जेल भी जा चुका है, लेकिन उसको इस बात का कोई डर नहीं है। जैसे कि आपको बताया, साल 2011 में छात्र नेता की हत्या करने के मामले में दर्ज हुआ एक मामला लॉरेंस को जेल ले गया, लेकिन उसको जमानत मिल गई। लेकिन उसके कुछ वक्त बाद ही वो फिर जेल चला गया क्योंकि मामला था पिस्तौल रखने का। कहा जाता है कि 12 अगस्त 2012 को उस पर एक और संगीन मामला दर्ज हुआ। उसके ऊपर आरोप लगे कि रंगदारी ली गई है, हत्या की कोशिश की गई है और दंगा भड़काने की भी कोशिश की गई है। वहीं 17 जनवरी 2015 को लॉरेंस को पंजाब की खरड़ की पुलिस कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी, लेकिन तभी वो वहां से फरार हो गया। कहा तो जाता है कि उसके मामा के 2 बेटों की हत्या का बदला लेने के लिए लॉरेंस वहां से फरार हुआ था, लेकिन वो बदला ले पाता उससे पहले ही 4 मार्च 2015 को उसे फिर पकड़ लिया गया। दूसरी बार फिर जेल जाने के बाद लॉरेंस को ये पता तो चल गया था कि अब वो जेल से भाग नहीं पाएगा, लेकिन लॉरेंस कहाँ रुकने वाला था। उसने जेल से ही फ़ोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और पंजाब के फरीदकोट जेल में रहते हुए वो लोगों को सुपारी देता था, लोगों की सुपारी लेता था और रंगदारी वसूलने का काम शुरू कर चुका था। फरीदकोट जेल से ही लॉरेंस ने जोधपुर के एक डॉक्टर और एक ट्रैवलर की सुपारी 50 लाख रुपए मिली और उसकी दहशत देख लीजिए। कहा जाता है कि अपनी ताकत दिखाने के लिए उसने डॉक्टर की गाड़ी BMW उसके सामने जलाई और उसके बाद डॉक्टर को भी मरवा दिया। जोधपुर आने के बाद भी लॉरेंस कहाँ मानने वाला था। हार के अजमेर की उसे हाई सिक्योरिटी वाली एक जेल में शिफ्ट करना पड़ा।
आपने काला पानी की सज़ा के बारे में तो सुना ही होगा। कुछ ऐसी ही है अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल, और वहाँ करीब 25 दिनों के अंदर ही लॉरेंस की हेकड़ी निकल गई। लेकिन वक्त के साथ लॉरेंस ने वहाँ भी अपना दबदबा बना लिया। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में आनंद पाल का अगर आपने नाम सुना है, उसका भाई वहाँ पर उस वक्त मौजूद था और वहाँ पर उन दोनों की दोस्ती हो गई, यानी लॉरेंस और आनंद पाल के भाई की। वहीं 27 अगस्त 2017 को लॉरेंस ने जेल में रहते हुए एक और हत्या करवा दी और उसके बाद से लेकर अब तक लॉरेंस कभी रुका नहीं। फिर एक मौका 2018 में तब आया जब लॉरेंस ने सलमान खान को मारने की धमकी दे डाली। ये मामला खूब सुर्खियों में आया। कहा तो ये भी जाता है कि लॉरेंस के गुर्गे सलमान के घर की रेखी करते हुए देखे गए थे। लॉरेंस उसके बाद फिर सुर्खियों में तब आया जब उसने काला जठेड़ी के साथ मिलकर सुशील कुमार की मदद की। ये मामला 4 मई को छत्रसाल स्टेडियम में सागर धनखड़ की हत्या के मामले से जुड़ा हुआ है। अब हाल ही में हुए मूसेवाला हत्याकांड में फिर लॉरेंस का नाम सुर्खियों में है। कहा गया है कि लॉरेंस ने खुद कबूला है कि वो मूसेवाला की हत्या का जिम्मेदार है। जी हाँ, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पहली बार कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कबूला है कि उसने दिल्ली में रहकर दिल्ली के शार्प शूटरों को पूरी एक लिस्ट भेजी थी कि कैसे सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवानी है। लॉरेंस ने यह बताया है कि विक्की मिद्दू खेड़ा उसके एक बड़े भाई जैसा था, उसके ग्रुप का हिस्सा था और जब उसकी मौत हुई तो उसके ग्रुप ने कसम खाई थी कि उसकी मौत का बदला लेंगे और इसी को लेकर मूसेवाला की हत्या करवाई गई। अब आप खुद देख लीजिए, लॉरेंस के पिता पंजाब पुलिस में कांस्टेबल थे, लेकिन उनका बेटा इसका उलट निकला, जो कि अपराध और जुर्म की दुनिया का बादशाह बन बैठा है। अब देखने वाली ये बात होगी कि लॉरेंस बिश्नोई को सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में क्या सज़ा मिलती है।